नमस्कार सो वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा जी 8 अप्रैल 2026। दोस्तों आज के दिन निफ्टी 50 में 900 पॉइंट्स की तेज़ी हुई है। कई सारे लोग पैनिक में हैं, स्पेशली वो लोग जो लोग हम लोग लगातार बताते जा रहे थे कि मार्केट में आपको यहाँ से बाइंग करना शुरू कर देना चाहिए। अच्छे खासे स्टॉक्स वैल्यू बाइंग के लेवल पर मिल रहे हैं। इनफैक्ट हम लोगों ने वैल्यू बाइंग की सीरीज़ भी स्टार्ट कर दी थी, उसमें भी कई सारे स्टॉक्स डिस्कस किए गए हैं, लेकिन लोगों ने सोचा कि अभी और गिरेगी मार्केट। तो दोस्तों जनरली ऐसा ही होता है, जब मार्केट गिरती है आपको लगता है और गिरेगी तब हम लेंगे, अभी तो और गिरेगी, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। जब मार्केट गिर रही होती है आपको लगता है और गिरेगी, जब मार्केट भागना शुरू होती है फिर आपको लगता है यार अब तो भाग गई, अब क्या फ़ायदा। लेकिन चूंकि आज के दिन मार्केट ने एक सॉलिड गैप अप दिया है तो ऐसा लग रहा है कि गैप को फिल करने के लिए मार्केट फिर से नीचे आएगी। तो ऐसे में दोस्तों अगर आपने अभी तक कोई भी स्टॉक बाय नहीं किए और अभी तक आप बैठे हुए थे कि मार्केट गिरेगी और गिरेगी तो हम लेंगे, तो ऑफ कोर्स मार्केट और भी गिर सकती है, व्हाई नॉट, मार्केट में फॉल मोर। बट यहाँ पर दोस्तों हम लोग ये कह सकते हैं सब्सटैंशियली कि 15 से 18% के आसपास निफ्टी 50 के गिरने के बाद मार्केट यहाँ पर एटलीस्ट फ्रॉदी तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में दोस्तों वो स्टॉक जो कि डेट फ्री हैं, वो कंपनीज जिनकी बिजनेस में मोट है, जिनमें मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है, जो मार्केट में एक हेवी शेयर कमांड करते हैं, उन सभी स्टॉक्स पे आपकी नज़रें होनी चाहिए। दोस्तों इसी तरह के कई सारे स्टॉक्स हम लोग अपनी वैल्यू बाइंग सीरीज में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप नहीं फॉलो कर रहे हैं यू मस्ट फॉलो देम, क्योंकि भाई देखो ऐसा है, हम लोग सिर्फ आपको सजेस्ट कर सकते हैं। इस सीरीज़ के 5 वीडियोस हम लोग ने ऑलरेडी पोस्ट किए हुए हैं, जिसमें कि हर वीडियो में हम लोग 2 या 3 से स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। सो 8 से 10 स्टॉक्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस आपके साथ कर चुके हैं। बट अगेन इट इज़ टोटली योर चॉइस कि स्टॉक में आप बाइंग करना चाहते हैं। हम लोग अपनी रिसर्च को, अपने जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से कुछ स्टॉक्स को आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। अब उसी रिसर्च में, उसी डिस्कशन में हम लोग 3 स्टॉक्स को इस इंपॉर्टेंट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि अगर बाई चांस मार्केट गिरता है, गैप को फिल करने के लिए नीचे आता है, तो कौन से वो स्टॉक्स हैं जिन पे कि आपकी नज़रें होनी चाहिए। पहला स्टॉक दोस्तों आपके सामने है, स्टॉक का नाम है कैम्प्स। अब ये एक मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है। अब दोस्तों ये म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी है, इसके अलावा इन्वेस्टर सर्विसेज प्रोवाइड करती है, रजिस्ट्रार है। देयर मार्केट शेयर वॉज स्टडी एट 68%। सर्विसेज AUM हैज़ क्रॉस 52 लैक्स, और बाकी धीरे धीरे करके AUM बढ़ता ही चला जा रहा है। अब दोस्तों जो कंपनी 68% का मार्केट शेयर कमांड करती है उसको आप ऑलमोस्ट मोनोपोलिस्टिक कह सकते हैं, क्योंकि 68% मतलब ऑलमोस्ट 70% एक कंपनी, बाकी 30% में पूरी इंडस्ट्री है। तो ऐसे स्टॉक्स, ऐसी कंपनीज अगर आपको एक डिस्काउंट पे मिले, मेरे हिसाब से आपको मौके नहीं छोड़ने चाहिए। अभी आपका क्वेश्चन हो सकता है कि ऐसा क्यों। दोस्तों इस तरह के बिजनेस को क्रिएट करने में बहुत एफर्ट, बहुत प्लानिंग, बहुत डिटेल एग्जीक्यूशन लगता है। तो इस तरह के बिजनेसेस ऐसे ही नहीं खड़े हो जाते जो कि 68% का मार्केट शेयर कमांड कर रहे हो। इसके अलावा एक लॉन्ग टर्म बिजनेस वैल्यू जनरेट करता है अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने जिनको भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो एक अच्छी वैल्यू जनरेट करता है, तब जाके इस तरह के बिजनेसेस राइज अप होते हैं। सो मेरे हिसाब से दोस्तों अगर ये स्टॉक आपको डिस्काउंट में मिलते हैं, यू शुड नॉट मिस दी अपॉर्चुनिटी। अब दोस्तों अगर आप बात करें ये स्टॉक के बारे में, तो ये स्टॉक 1000 रुपये के ऊपर के प्राइस पे ट्रेड कर रहा था इन 2025 स्टार्टिंग। 1000 रुपये का शेयर अगर आपको 650-700 पे मिले, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 40% के डिस्काउंट में मिले, तो आपको क्या करना चाहिए, ये आपकी मर्जी है। फिलहाल मैं आपके सामने इंपॉर्टेंट नंबर्स लेकर के आया हूँ, तो उस नंबर्स को हम लोग स्टडी करेंगे। दोस्तों अगर हम स्टॉक के बारे में बात करें तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था, हमें वो कंपनी चाहिए जो कि बिजनेस मोट होल्ड कर रही हो, 68% की मार्केट शेयर ये कमांड कर रहा है, AUM बढ़ रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी 44% का है। आप 15-20% की रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं ना म्यूचुअल फंड में, ये 44% का रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफर कर रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 55%। कोई भी प्रोमोटर होल्डिंग प्लेज नहीं है। पहली बात तो प्रोमोटर होल्डिंग है नहीं, क्योंकि पूरी तरह से फुली डेविस्टेड कंपनी है, वेल मैनेज कंपनी है, डेट भी नहीं है, बहुत ही बढ़िया बिजनेस मॉडल है। इसके अलावा अगर आप देखें तो करीब करीब 1.5% का आपको डिविडेंड यील्ड भी ये कंपनी ऑफर कर रही है। रिजल्ट के बारे में बात करते हैं, रिसेंटली कैसा कंपनी परफॉर्म कर रही है। दोस्तों जैसा कि मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ, एक बेंचमार्क, एक बहुत छोटा सा सिंपल सा बेंचमार्क मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि जो कंपनी अपने लाइफ टाइम हाई सेल्स, लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट्स को पोस्ट कर रही हो, वो कंपनी लाइफ टाइम हाई प्राइस पे रहना, मतलब लाइफ टाइम वैल्यूशन पे, लाइफ टाइम हाई वैल्यूशन पे रहना डिजर्व करता है। ये स्टॉक तो ऑलरेडी 40% करेक्ट हो चुका है। एनीवे बात करते हैं दोस्तों कौन से कंपनीज हैं, कौन से रादर सेगमेंट है, मार्केट मेकर्स हैं जो कि इसको बाय कर रहे हैं, एक्यूमुलेट कर रहे हैं या फिर सेल कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप देखें तो 2023 में प्रमोटर्स की होल्डिंग 20% की थी, जो कि उन्होंने फुली डाइवेस्ट कर दी है इनफैक्ट 2024 में, 2023 में दिसंबर में।
एफआईएस के पास 35% की होल्डिंग थी जो कि बढ़ा कर उन्होंने 45% कर दी है। डीआईएस के पास 13% की होल्डिंग थी जो कि बढ़ा करके उन्होंने 22% कर दी है। सो जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो आपके म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हैं, वो सभी के सभी इस स्टॉक पे बुलिश हैं, इस कंपनी में बुलिश हैं, इस कंपनी के फंडामेंटल्स पे बुलिश हैं। फंडामेंटल्स कैसे हैं वो मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। स्टॉक के बारे में बता रहा हूँ, स्टॉक आपको हेवी डिस्काउंट मिल रहा है। इनफैक्ट पिछले 6 महीने में स्टॉक हैज़ फॉलन अप्रॉक्सीमेटली 25%। 800 रुपये का शेयर आपको 600 रुपये के आसपास मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये अलग बात है कि आज के दिन ही स्टॉक 4-4.5% के आसपास ऑलरेडी भाग चुका है। बट देर इज ऑलवेज स्कोप ऑफ सम मोर करेक्शन। तो इनकेस अगर ये स्टॉक आपको गिरता हुआ दिखाई पड़ता है, दिस इज़ वन ऑफ द स्टॉक जिसको कि आप बाय कर सकते हैं। अब किस प्राइस पे बाय करना है, यहाँ पर मैं पूरी कैपिटल इन्फ्यूज़ कर दूँ ना करूँ, क्या करूँ, ये आपकी मर्ज़ी है। फिलहाल ये जिस वैल्यूएशन पे, जिस लेवल पर, जिस प्राइस पे स्टॉक आ चुका है, दैट इज 600 to 650, ये एक इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, जहाँ से पहले भी स्टॉक, दैट इज 2025 की स्टार्टिंग में भी स्टॉक आकर के बाउंस बैक लिया है। तो यहाँ से भी सिमिलर काइंड ऑफ प्राइस एक्शन की उम्मीद आपको रखनी चाहिए। सेकंड स्टॉक दोस्तों जो कि अगेन इसी इंडस्ट्री को बिलोंग करता है और अप्रॉक्सीमेटली 45% अपने हाई से करेक्ट कर चुका है। दोस्तों स्टॉक का नाम है NSDL। दोस्तों इंडिया में फिलहाल अभी दो ही डिपॉजिटरीज हैं, NSDL एंड CDSL। अब NSDL और CDSL में डिफरेंस ये है, CDSL इन दोनों में फ़र्क ये है कि ये कॉर्पोरेट अकाउंट्स के डीमैट्स को डील करते हैं और ये रिटेल अकाउंट्स, ऐसा नहीं है कि ये रिटेल इन्वेस्टर्स या फिर रिटेल अकाउंट्स को डील नहीं करते हैं। बट मेजॉरिटी ऑफ जो होल्डिंग्स है ये इनकी कॉर्पोरेट होल्डिंग्स की है और ये कॉर्पोरेट डीमैट अकाउंट्स को ज़्यादा हैंडल करते हैं। अब एग्जांपल के तौर पर देखें दोस्तों तो NSDL सर्विस्ड 99.99% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी, डेट, अदर सिक्योरिटीज ऑफ FPIs। तो बेसिकली FPIs की 99% की होल्डिंग NSDL हैंडल करता है। अब भाई हम लोग कितना शेयर बाय करेंगे, हम लोग HDFC बैंक के कितने शेयर बाय करेंगे, 1000, 1500, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो 1-1, 2-2, 5-5, 10-10% के स्टेक की बातचीत होती है, जब FIIs FPIs की बातचीत होती है। कंपनी हेल्ड एसेट्स कस्टडी वर्थ ₹70,167.65 बिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग NRIs, HUF अकाउंट्स। आपके सामने नंबर्स हैं तो आप इसको खुद देख सकते हैं। तो बेसिकली NSDL का जो काम है वो कॉर्पोरेट अकाउंट्स, FPIs, जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको हैंडल करना है। अब आप कहेंगे कि सर ऐसा क्यों है, ये CDSL क्यों नहीं कर सकता? CDSL भी कर सकता है, लेकिन जनरली क्या होता है कि एक बिजनेस होता है जो बिजनेस अपने आप को उस तरीके से ढाल लेता है। अब जैसे कि किसी को कॉर्पोरेट अकाउंट खोलना है या फिर कॉर्पोरेट बैंकिंग करनी है, तो कुछ बैंक्स हैं जहाँ पर आदमी कंफर्टेबल फील करता है कि मैं HDFC बैंक में ही चला जाता हूँ, है ना, कोई SBI में जाना पसंद नहीं करेगा। अब आप कहेंगे कि SBI तो कॉर्पोरेट अकाउंट खोल सकता है, बिल्कुल खोल सकता है, क्यों नहीं खोल सकता? लेकिन SBI में आदमी कंफर्टेबल ज़्यादा नहीं महसूस करता है क्योंकि जो सर्विसेज आपको HDFC बैंक देगा कॉर्पोरेट अकाउंट के लिए, आपको फैसिलिटीज़ देगा, वो SBI ऑफर नहीं कर सकता। कर सकता है बट आपको मालूम है व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। तो NSDL इज़ मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स द कॉर्पोरेट डीमेटेरियलाइज्ड शेयर होल्डिंग, है ना, एंड अलाइड बिजनेसेस, एंड CDSL इज़ मोर इनटू रिटेल। हालांकि CDSL को मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में कवर कर रखा है। स्टॉक के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ये स्टॉक अगर आप देखें तो 1300 रुपये के प्राइस पर पहुंच गया था आफ्टर इट्स लिस्टिंग। वहाँ से गिर के स्टॉक ऑलरेडी 800 के लोस लगा चुका है, मतलब 40-45% ऑलरेडी क्रैक कर चुका है। अभी रिसेंट की लिस्टिंग है, जो ज़्यादा पुराना डेटा है नहीं हमारे पास। बट अगर हम लोग कंपनी के फंडामेंटल्स के नंबर्स को टच करें, पब्लिक होल्डिंग 47.62% है ना, मतलब अच्छी खासी होल्डिंग पब्लिक के पास है। प्रमोटर फुली डाइवेस्टेड है, कोई प्रमोटर होल्डिंग है नहीं। रिटर्न ऑन इक्विटी 17%, डेट फ्री कंपनी है। रिटर्न ऑन कैपिटल जो कि मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को दर्शाती है कि कितनी एफिशिएंटली कंपनी कैपिटल को डिप्लॉय करके रिटर्न जनरेट कर पा रही है। तो एफिशिएंसी के बारे में बात करें तो 24% का रिटर्न ऑन कैपिटल भी हमको दिखाई पड़ रहा है। रिजल्ट्स दोस्तों, जो कंपनी जैसे कि आप लोग जानते हैं अपने लाइफ टाइम हाई सेल्स को पोस्ट कर रही है, उस पर आपकी नज़रें होनी चाहिए। सितंबर 2025 में कंपनी ने लाइफ टाइम हाई सेल्स पोस्ट किए थे 400 करोड़ के। प्रॉफिट्स भी लाइफ टाइम हाई हुए थे 110 करोड़ के। दिसंबर में थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है, बट आई एम कॉन्फिडेंट आने वाले समय में ये चीज़ें और भी बढ़ेंगी। अब आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि NSDL का बिजनेस और भी एग्रेसिवली ग्रो होगा। उसका रीज़न ये है दोस्तों कि आप कोविड के बाद, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ क्योंकि मैंने तो उस पर रिसर्च कर रखी है। आई वॉन्ट यू ऑल्सो टू डू सम होमवर्क कि 2020 से लेकर के 2025 तक इंडिया में कितनी कंपनीज, कितनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज या फिर कितनी पार्टनरशिप फर्म्स कितनी रजिस्टर हुई हैं
और क्या ग्रोथ से रजिस्टर हुई हैं। यू विल बी शॉक टू नो कि जिस तरीके से इंडिया में प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज और उनकी शेयर होल्डिंग एक्सपैंड करी है, दैट्स टू गुड। और इसके अलावा स्टार्टअप्स बढ़े हैं। तो दोस्तों जितनी भी कंपनीज, जितने भी स्टार्टअप्स जो कि प्राइवेट लिमिटेड एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर हुए हैं, ये सारी की सारी कंपनीज को अपने शेयर्स को डीमेटेरियलाइज करना पड़ेगा, इफ़ नॉट टुडे देन टुमारो। सो मेरे हिसाब से ये बिजनेसेस आगे ग्रो करते रहेंगे, ये इंडिया की जो स्टार्टअप स्टोरी है ये ग्रो करती रहेगी और ये कंपनी भी इसी प्रकार से बेनिफिट पाती रहेगी। फिलहाल अगर शेयर होल्डिंग के बारे में बात करें तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं FIS की होल्डिंग 15.89% थी, जो कि अभी 14.54% हो गई है। DIS की होल्डिंग 39 की होल्डिंग थी 39.23%, जो कि उन्होंने थोड़ी सी रिड्यूस करी है। तो FIS और DIS ने लास्ट क्वार्टर में थोड़ी सी अपनी होल्डिंग को रिड्यूस किया है और पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा बढ़ाया है। अगर अगेन दोस्तों ये स्टॉक जो कि IPO पे लिस्ट हुआ था अप्रॉक्सीमेटली द प्राइस ऑफ 900, उसमें भी काफ़ी सारे लोग शॉक हो गए थे क्योंकि उस समय अनलिस्टेड मार्केट में शेयर का प्राइस 1300 रुपये के प्राइस पे चल रहा था। हालांकि स्टॉक ऑलमोस्ट 1300 प्लस के प्राइस पे गया था आफ्टर इट्स लिस्टिंग ऑल्सो, बट अभी स्टॉक आपको फिर से 900 के प्राइस पे मिल रहा है। अगर बाई चांस जब मार्केट रिट्रेस करता है ये स्टॉक फिर से अगर आपको 800 एंड बिलो मिल जाता है, मेरे हिसाब से इट्स अ ग्रेट डील, डू नॉट मिस आउट। तीसरा स्टॉक दोस्तों जो कि काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछे थे कि सर क्या एंजल वन बाय कर सकते हैं। सर दोस्तों एंजल वन को लेकर के मैं बिल्कुल क्लियर हूँ। हालांकि स्टॉक आज 8.5% के आसपास बढ़ा है। एंजल वन को लेकर के मेरा पर्सनल आउटलुक है कि जिस कंपनी को मैं यूज़ नहीं करता हूँ, जिस कंपनी के सर्विसेज को मैं यूज़ नहीं करता हूँ, या फिर जिस कंपनी के सर्विसेज को मैंने यूज़ किया और मुझे एट पार नहीं लगती हैं, तो मैं तो उसमें कभी भी इन्वेस्ट नहीं करता और ना ही मैं कभी रिकमेंड करता हूँ। तो दोस्तों जिन स्टॉक्स को जिनके प्रोडक्ट में यूज़ करता हूँ मुझे अच्छे लगते हैं, उन्हीं कंपनीज़ में मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। और इनफैक्ट अगर आप डीमैट के बारे में बात करें तो मैं खुद एंजल वन को यूज़ करना मैंने बंद कर दिया है। सो आई डू नॉट रिकमेंड एंजल वन। इनफैक्ट हम लोग ज़ेरोधा को यूज़ करते हैं, अपस्टॉक्स यूज़ करते हैं, फायर्स यूज़ करते हैं, और उसी को हम लोग आपको रिकमेंड करते हैं कि आप लोग उनमें डीमैट अकाउंट को ओपन करें। और अगर आप ओपन करते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इफ़ यू ओपन यू गेट लॉट ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम आवर साइड एज वेल। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से एक कंपनी जो कि इसी सेक्टर को बिलोंग करती है और जिसमें कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अगेन मुझे इसके प्रोडक्ट को मैंने यूज़ इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं जिनको यूज़ करता हूँ लाइक ज़ेरोधा, लाइक फायर्स, लाइक अपस्टॉक्स, मैं उनसे फुली सेटिस्फाइड हूँ। लेकिन मुझे लगता है इस कंपनी में बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल है, और मुझे इस कंपनी में पोटेंशियल ज़बरदस्त इसलिए लगता है क्योंकि इनके मैनेजमेंट, द कंपनी इज़ वेरी प्रोफेशनली मैनेज। IITians हैं इनकी कंपनी के जो बॉसेस हैं, एंड आई पर्सनली फील दे आर गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ वैल्यू फॉर इन्वेस्टर्स इन टाइम्स टू कम। दोस्तों पिछले एक साल में मैंने इस स्टॉक में कई बार इन्वेस्टमेंट किया है। ये स्टॉक पिछले एक साल में अगर आप देखें, मतलब जो भी टाइम हुआ है इस स्टॉक को लिस्ट हुए, दोस्तों दिस स्टॉक हैज़ नॉट क्रैक्ड एट ऑल। इनफैक्ट दोस्तों मुझे लग रहा था कि हो सकता है कोविड इस ईरान के वॉर के क्रैश के चलते हो सकता है स्टॉक थोड़ा सा 5-10-20% गिरेगा। अनफॉर्चुनेटली स्टॉक वॉज ट्रेडिंग एट द प्राइस ऑफ 160 प्री ईरान वॉर। उसके बाद स्टॉक ने क्या डिप लगाई है, 150 का, मतलब नॉट इवन 10% ऑफ इट्स फॉल, है ना। पी रेशियो के बारे में बात करें दोस्तों, पी रेशियो 16-17 चल रहा था पहले भी, अभी भी उसी प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे स्टॉक अवेलेबल है। फंडामेंटल्स दोस्तों, पब्लिक होल्डिंग 64% की है, प्रमोटर होल्डिंग 27.81% की है। दिस इज द ओनली कंसर्न विच आई हैव फॉर दिस कंपनी। अदरवाइज रिटर्न ऑन इक्विटी 50% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 62% का, डेट फ्री कंपनी, पीजी रेशियो 1 के नीचे। भाई मेरे हिसाब से इससे बेहतरीन कंपनी इस सेक्टर में, इस कैपिटल मार्केट सेगमेंट में नहीं है। लाइफ टाइम हाई सेल्स, लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट्स। स्टॉक लाइफ टाइम हाई रहना डिजर्व करता है, नहीं करता है? स्टॉक लाइफ टाइम हाई पे ही ट्रेड कर रहा है। अब स्टॉक के चार्ट के बारे में बात करें दोस्तों, तो स्टॉक में हमको कंसोलिडेशन दिखाई पड़ रहा है। स्टॉक दिसंबर के महीने में जिस प्राइस पे लिस्ट हुआ था, पिछले 4-5 महीने में स्टॉक ने जो लो लगाए हैं, अभी रिसेंट ईरान वॉर में भी स्टॉक ने 150 के लोज लगाए हैं। आज के दिन स्टॉक ने लाइफ टाइम हाइज, ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाइज ही बोल सकते हैं। स्टॉक लाइफ टाइम हाइज वॉट 185 के आसपास, स्टॉक 181 पर ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। दिस इज़ अ कंपनी, बाई चांस अगर मार्केट में गिरावट होती है, कोई बैड डे होता है, कोई बैड न्यूज़ होती है, अगर ये स्टॉक आपको करेक्शन में मिलता है, एक्सट्रीमली वेल मैनेज्ड कंपनी, बहुत ही क्वालिफाइड प्रमोटर्स हैं, पैशनेट हैं। भाई देखो, एक होता है ना पैशन बहुत ज़रूरी है यार किसी धंधे में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। उस कंपनी की जो मैनेजमेंट है उसमें कितना पैशन है। सो आई फाइंड लॉट ऑफ पैशन इन दी प्रमोटर्स, इन दी टॉप बॉसेस। सो मेरे हिसाब से इस कंपनी को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इनकेस हमसे जुड़ना चाहते हैं,
हम लोग भी दोस्तों बहुत ही पैशनेट है अपने काम को लेकर के. सो लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन, यू कैन मेक यूज ऑफ देम, यू कैन बी पार्ट ऑफ आवर फैमिली एंड यू कैन बी पार्ट ऑफ आवर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर लाइफ टाइम. सी यू देयर, बाय बाय फॉर नाउ.